बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यमी और क्विक बनने वाला मीठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यमी है, मुंह में घुल जाने वाला है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही क्विक है इसे बनाना। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जी प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सा हम ये डेज़र्ट कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे जो है वो बिल्कुल हमने स्लो रखनी है। चीनी को हमने पूरे पैन में इस तरह फैला के रखना है, तो ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना और बिल्कुल स्लो फ्लेम हमने रखनी है। चीनी को यहाँ पे हमने मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें सारी शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। ये सारा प्रोसेस हम जो है वो स्लो फ्लेम पे करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच जो है वो मक्खन। अनसॉल्टेड बटर है, आप जो भी हो आपके पास आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्रीम डाल रहे हैं, 3/4 कप। फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, विप क्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे विप क्रीम डाली है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करते हुए यहाँ पे देखें हमारी कैरेमल सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत ही यमी और टेस्टी सी। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो साइड पे रखेंगे और यहाँ पे एक सर्विंग डिश ले लेंगे जिसमें हमने सारा डेजर्ट जो है वो सर्व करना है। तो इसमें डालेंगे हम ये टी केक। ये होममेड टी केक है, इसकी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एक छोटा जग। उसमें डालेंगे हम 1.5 कप जो है वो दूध, 1.5 कप यानी कि दूध डालेंगे इसमें, और 2-3 चम्मच हम इसमें अपनी कैरेमल सॉस जो हमने बनाई है वो मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैरेमल मिल्क जो है वो रेडी है। तो इस सारे जो है वो केक के ऊपर हम ये अपना कैरेमल जो है मिल्क बनाया हमने ये डालेंगे। अच्छी तरह हमने जितना ये 1.5 कप हमने बनाया ये सारा इस पे डाल देंगे। क्योंकि केक जो है वो इसको ऑब्जर्व कर लेगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम साइड पे करेंगे ताकि तमाम जो है कैरेमल मिल्क केक जो है वो सोक कर ले। तो यहाँ एक पैन में हम लेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम और 1/2 कप इसमें अपनी जो है वो कैरेमल सॉस बनाई है वो भी डालेंगे। कुछ सॉस हम बाद के लिए रख लेंगे। तो इसको अच्छी तरह हमने व्हिप कर लेना है। स्टिफ पीक जो है इसकी आ गई है, बहुत अच्छी तरह ये व्हिप हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपनी सर्विंग डिश ले लेंगे। अच्छी तरह देखें इसने कैरेमल मिल्क को सोक कर लिया है केक ने। तो अपनी सारी जो है व्हिपिंग क्रीम, कैरेमल व्हिपिंग क्रीम है ये सारी जो है वो डाल देंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसको इवन कर लेंगे। और यहाँ पे हमने कैरेमल सॉस थोड़ी सी बचा के रखी थी वो एक पैकिंग बैग में डाल ली है और इसके ऊपर हम कोई पैटर्न या डिज़ाइन वगैरह जो है वो बना लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का जो है वो इसको गार्निश करते हैं, किस किस्म का पैटर्न डिज़ाइन इस पे बनाते हैं। तो यहाँ इस तरह लंबी लाइनें लगाएं और एक स्क्यूअर की मदद से इसको इस तरह करने से एक अच्छा सा इस पे डिज़ाइन आ गया है। बहुत ही यमी और क्विक बन जाता है। मेहमान वगैरह आए तो अगर आपके घर में क्रीम और केक वगैरह है तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है और जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। तो इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे आप फ्रिज में रखें। कम टाइम है तो कम टाइम के लिए रखें, लेकिन ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा रखें। जितना आप इसे फ्रिज में रखेंगे उतना ज़्यादा ये ठंडा होगा और इतना ज़्यादा ये मज़ेदार होगा। तो हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 4-5 घंटे गुजर चुके हैं। बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है हमारा डेजर्ट और जितना खूबसूरत लग रहा है देखने में इंशाल्लाह इतना ही मज़ेदार खाने में भी है।
आप भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ हम भी आपको जो है वो ट्राई करके दिखाते हैं। देखने में जो है वो खूबसूरत और यमी लग रहा है। नीचे जो है वो केक जो कि हमने कैरेमल मिल्क से जो है सोक किया है, फिर कैरेमल क्रीम है और फिर कैरेमल सॉस। बहुत ही अच्छा मिक्सचर इन तीनों चीज़ों का यमी सा जो है वो मुँह में जाके आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।